जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज सेकंड डे है हमारी क्लास का, जिसमें हम लोग एक चीज़ पे बात करेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। वो कहते हैं ना, जब भी कोई भी बंदा कोई भी काम करने के लिए किसी हवाले से जब शुरुआत करता है, तो सबसे पहले एक ख्याल उसके जहन में आता है। ठीक है, कि आया कि उसने ये काम अब सोच लिया। ठीक है, फिर वो सोचता है कि आया कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना करना चाहिए। फर्ज कर लें, उसका एक डिसीजन बन जाता है कि ठीक है, अब ये मैंने काम करना है। अब उसके जो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, मतलब नेगेटिव पहलू और पॉजिटिव पहलू भी सामने आने लगते हैं। ठीक है। तो मतलब होता यूं है कि ये टोटली जो हमारा माइंडसेट होता है ना, वो हर एक चीज़ को एनालाइज कर रहा होता है। ठीक है, कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके जो है मतलब नुकसानात क्या हैं। ठीक है, नेगेटिव पहलू कौन से हैं। ठीक है, तो हर एक चीज़ को प्रॉपरली एनालाइज करने के बाद हम किसी चीज़ के हवाले से फैसला करते हैं। तो तब जाके हम उस चीज़ के हवाले से मतलब काम स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि आपका जो माइंड सेट है, ठीक है, जब आप अपने माइंड सेट को किसी भी काम के लिए रेडी कर लेते हो, तो आप उस काम को करने के लिए मतलब तैयार हो जाते हो, वो काम करते हो, और फॉर्चुनेटली वो काम सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों के माइंडसेट को प्रिपेयर होना किसी भी काम के लिए, ताकि वो काम को आप बड़े अच्छे से कर सको और उस काम को पाया तकमील तक पहुंचा सको। तो यही आज हमारा टॉपिक है, सेटिंग अप योर बिजनेस माइंडसेट। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने इस चैलेंज में, आपका ये आज का दूसरा लेक्चर है जहाँ पे आप लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग अपने इस ऑनलाइन अर्निंग के जो चैलेंज है 7 डेज का, आप लोग किस तरह से इस पे काम करके आप लोग अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। अब सबसे मज़े की बात यह है कि ये एक ऐसा 7 डेज का चैलेंज है जिसमें आपको कुछ ऐसी मतलब स्ट्रेटजीज सीखने को मिलने वाली हैं जो कि आपका आने वाली ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना सकती है। मतलब आपने कल के लेक्चर में देखा कि हमने बहुत सारे बिजनेसेस की बात की, जो फिजिकल बिजनेसेस भी थे, डिजिटल बिजनेसेस भी थे। ठीक है, फिजिकल सर्विसेज भी थी, फिजिकल जो है डिजिटल सर्विसेज भी थी। मतलब सब कुछ बिक रहा था। ठीक है। तो डेफिनेटली इस तरह की प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो डिजिटल है, फिजिकल है, ठीक है, चाहे वो सर्विस है, जो भी है। ठीक है, तो मतलब सब कुछ बिक रहा है। वो क्या कहते हैं ना, कि एक स्किल को पकड़ो, एक सर्विस को पकड़ो, या एक प्रोडक्ट को पकड़ो और उसे बेचना स्टार्ट कर दो। तो वही बात है कि हम इसी मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम यही चीज़ सीखेंगे, और किस तरह से आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हो। स्केल अप का मतलब ये होता है कि आपने शुरुआत तो की एक प्रोडक्ट या फिर एक सर्विस से। ठीक है, और जब आपका लेवल अप थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा एक्सपीरियंस, तो किस तरह से आपने अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को अपने मतलब उस चीज़ में शामिल कर लेना है। मतलब फर्ज कर लें, पहले वीक आपने एक प्रोडक्ट को बेचा, आपने दूसरे हफ्ते या फिर 14 या 15 दिन बाद आपने दूसरी प्रोडक्ट को ऐड कर लिया। ठीक है, और फिर आपने जो है ना मतलब 15 दिन के बाद एक और प्रोडक्ट को ऐड कर लिया या फिर सर्विस को ऐड कर लिया। इस तरह से आप अपने बिजनेस को भी स्केल अप करोगे। वो किस तरह से करेंगे, ठीक है, आगे उस हवाले से भी मतलब इस चीज़ में सीखेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप लोग किस तरह से अपने पहले टारगेट, क्योंकि पहला टारगेट हमारे लिए ये होने वाला है कि आप 7 दिनों के अंदर अपनी पहली सेल को क्लोज करोगे और अपनी जो मतलब प्रॉफिट है वो आप अर्न करोगे। ठीक है, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एक बिजनेस माइंडसेट, तो ये एक बेसिकली बिजनेस है। ठीक है, तो डेफिनेटली जब बात बिजनेस की आती है तो यहाँ पे गुलामी नहीं होती। ठीक है, आप लोग स्टार्ट तो एक किस्म का जीरो से करोगे। ठीक है, लेकिन आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे बाद में, जिस लेवल तक आपको इंशाल्लाह करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। फिर बाद में आप अपने बकायदा स्टाफ वगैरह रख के फिर उनसे ही काम लिया करोगे। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली जब बंदा किसी भी बिजनेस का, किसी भी तरीके कार का आदी हो जाता है, तो डेफिनेटली बंदे को समझ आ जाती है कि इस चीज़ के लिए अब मुझे बंदा हायर करना चाहिए, मेल या फीमेल। तो उसी हिसाब से वो फिर आगे बिजनेस को भी स्केल अप करता है। ठीक है, तो डेफिनेटली जहाँ पे जैसा कि स्क्रीन पे आप लोगों के सामने है, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस प्रिंसिपल्स। ठीक है, मैं उसी हवाले से ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक जॉब नहीं है। ठीक है, ये एक बिजनेस है। ठीक है, अब बिजनेस कहते हैं ना, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता।
बिजनेस बिजनेस होता है। जब आप छोटे से शुरुआत करते हो तो एक टाइम आता है कि उस बिजनेस को, मतलब वो बिजनेस एक बड़ा बिजनेस यानी कि बन जाता है। ठीक है। तो डेफिनेटली सबसे मेन चीज़ें ये मतलब ज़रूरी हैं, ठीक है, कि आप लोगों का माइंड सेट हो। आप लोग अगर वाकई यहाँ पे अपना टाइम लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एटलीस्ट आप लोगों को बेनिफिट तब मिलेगा जब आप लोग इस टाइम को, इन्वेस्ट किए हुए टाइम को, आप इसमें से कुछ निकाल सको, कुछ हासिल कर सको। और यही हमारा जो है बेसिकली मोटिव है। ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो, इस्टेब्लिशिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है, यहाँ पे भी वही बात आ जाती है कि फर्ज कर लो जैसे कि आपने एक प्रोडक्ट को स्टार्ट में बेचना शुरू किया, फिर मार्केट में आपने कुछ नया देखा, नई प्रोडक्ट या फिर सर्विस को देखा। ठीक है, आपने सोचा कि यार ये भी मैं चला सकता हूँ, आपने उस प्रोडक्ट या फिर सर्विस को भी ऐड कर लिया। ठीक है। फिर कुछ अरसे अरसे बाद आपने एक और प्रोडक्ट को देखा या फिर सर्विस को देखा, आपने उसको भी अपने अंदर शामिल कर लिया। ठीक है, इस तरह का आपका जो बेसिकली जो बिजनेस माइंडसेट है, वो आप बेसिकली इस्टेब्लिश कर रहे हो, आप वो बना रहे हो। यानी कि आपने शुरुआत एक प्रोडक्ट से की थी, अब आपके पास चार प्रोडक्ट हो चुकी हैं। यानी कि एक प्रोडक्ट ने अगर आपको पहले महीने 25-30 हज़ार रुपए का प्रॉफिट दिया था, तो सोचो अब आप लोगों के पास चार प्रोडक्ट हैं, ठीक है, या चार सर्विसेज हैं जिनको आप बेच रहे हो। ठीक है। अब हालांकि इसमें एक और स्ट्रेटेजी भी सिखाई जाएगी जिसमें ऑल इन वन प्रोडक्ट्स को आप एट द सेम टाइम भी बेच सकते हो, यानी कि मल्टीपल प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज के मल्टीपल कस्टमर्स को आप अपनी प्रोडक्ट पे रीच कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं एक सिंपल सी मिसाल इसमें से यूं दूंगा कि फर्ज कर लो आपके पास चंद सर्विसेज हैं। ठीक है, जिसमें एक सर्विस है ग्राफिक डिजाइनिंग की, जहां पे आप लोगो बना के दे रहे हो। जिसमें दूसरी सर्विस है कि आप बिजनेस कार्ड बना के दे रहे हो, ठीक है, वो भी आपने शामिल कर लिया। तीसरी सर्विस है वीडियो एड्स के हवाले से, आपने वो भी शामिल कर लिया। चौथी सर्विस, इस तरह से आप साथ साथ अपने आप को भी इंप्रूव कर रहे हो और अपने बिजनेस को भी इंप्रूव कर रहे हो। ठीक है, फर्ज कर लो अगर किसी ने लोगो बनवाना है तो भी आपसे रब्ता करेगा, किसी ने वीडियो ऐड बनाना है तो भी आपसे रब्ता होगा। ठीक है, किसी ने अगर बिजनेस कार्ड बनाना है तो वो भी आपसे रब्ता करेगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों के जो मल्टीपल कस्टमर्स होंगे वो आप लोगों से इंटरेक्ट करते रहेंगे। यानी कि आप एट द सेम टाइम 3 से 4 या 4 से 5 प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को डील कर रहे होगे। तो सोचो डेली बेसिस पे जब आप लोगों के पास रीच आएगी और लोगों की अप्रोच आएगी, 4-5 कस्टमर, 8-10 कस्टमर्स आप लोगों से बातचीत कर रहे होगे, तो डेफिनेटली डेली बेसिस पे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो रही होगी, क्योंकि डेली बेसिस पे आप लोग उनकी जो डिमांड है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनको फुलफिल कर रहे होगे, और साथ साथ आप अपनी जो अर्निंग है वो भी आप जारी रख रहे होगे। ठीक है, तो इस तरह से आगे आप अपने मजीद बिजनेस को स्केल अप करोगे। ठीक है, मैं आज आपको कुछ नया सिखाने वाला हूँ, एक नई स्ट्रैटेजी जो हमारे इस ट्रेनिंग में शामिल है, जो इस लेक्चर में शामिल है। तो उनके लिए बेनिफिट ये होगा कि आज उनको मैं थोड़ा सा ये हाउनो दूंगा कि वो किस तरह से मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट के हवाले से रिसर्च कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज के हवाले से। ठीक है, बेसिकली आज वही उनकी जो है एक क्या कहते हैं, असाइनमेंट होने वाली है, जिसमें उन्होंने काम करना है। क्योंकि मैंने आपको शुरू से बताया कि ये 7 दिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल के दिन में आप लोगों ने सीखा कि कितने किस्म के बिजनेसेस होते हैं। ठीक है, आज आप लोग ये सीखोगे कि अगर एक किसी भी बिजनेस की एक कैटेगरी को उठा के आप अगर डालते हो और उस पर रिसर्च करते हो, तो उस तरह के कितने सारे बिजनेसेस आ जाएंगे। और देखोगे, आप लोग खुद एनालाइज करोगे कि कौन सा बंदा किस तरह का बिजनेस कर रहा है। मतलब फर्ज कर लो एक लोगो डिजाइनिंग का अगर बिजनेस है, ठीक है, तो आप अगर उसी को ही रिसर्च करोगे तो आपके सामने बहुत सारे लोगो डिजाइनर आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें आप वन बाय वन हर एक चीज को, हर एक लोगो डिजाइनर को जो है वो चेक कर रहे होगे, एनालाइज कर रहे होगे कि किसने अच्छा बनाया हुआ है, किसने सही नहीं बनाया हुआ है, ये जो भी है। ठीक है, आप एक्चुअली में उसे मतलब नहीं कर रहे होगे, आप लोग अपनी स्किल को इम्प्रूव कर रहे होगे, क्योंकि जब आप अपनी सर्विस को इस तरह से लॉन्च करने लगोगे, तब आपके माइंड में वो सारी चीजें आएंगी जो आप आज देखोगे। ठीक है, इसी असाइनमेंट में देखोगे, जो मैं असाइनमेंट आप लोगों को आज देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का डेली बेसिस का टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। ठीक है, अगर आप साथ साथ इन चीज़ों को कवर करते रहोगे, तो डेफिनेटली आप इस चैलेंज को भी पूरा कर सकोगे, और आप अपने आने वाले मुस्तकबिल को प्रॉपरली सिक्योर कर सकोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि ये कुछ ओवरकमिंग लिमिटेशंस एंड ऑब्स्टेकल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको कवर करने के बाद फिर हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, असाइनमेंट की तरफ। ठीक है, ओवरकमिंग लिमिटेशंस एंड ऑब्स्टेकल्स, ये बेसिकली होता यूं है
कि आपके माइंड में ना, जब आप किसी हवाले से, जैसे कि मैंने बात की थी प्रोज एंड कॉन्स की, इसका मतलब ये होता है कि पॉजिटिव पहलू भी आपके सामने आ रहे होते हैं और नेगेटिव पहलू भी आपके सामने आ रही होती हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका खुद जो माइंड सेट होता है ना, वो आपको खुद पुश कर देता है, रोक देता है कि भाई आप नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब फर्ज कर लो एक मतलब कोई भी बंदा है, वो कहता है कि यार मेरे पास तो लैपटॉप ही नहीं है। अब उसका माइंड उसको इस चीज़ पे डाल दे कि यार तुम्हारे पास तो लैपटॉप ही नहीं है, तो तुम कैसे करोगे काम। अब उसके लिए ये इशू बन गया। ठीक है, अब कुछ लोगों का माइंडसेट ये होगा, यार हो सकता है इसमें कुछ पैसे लगे। ठीक है, और मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मतलब ये बेसिकली एक माइंडसेट जो है ना, वो आपको क्या करेगा, थोड़ा सा ना लिमिट डालेगा आपके माइंड पे, थोड़ा सा प्रेशर करेगा कि आप नहीं कर सकते ये काम। ठीक है, अगर तो आपने अपने माइंड को पुश कर दिया, मतलब उसको कह दो कि ओवरटेक कर लिया, तो फिर तो आप कामयाब हो। अगर वो माइंड जो आपको पुश कर रहा है, आपको रोक रहा है, उसने आपके सामने एक लिमिट कायम कर दी कि भाई आप नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आप, हकीकत बात है कि कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। और ये एक बहुत बुरा तरीन सच है, क्योंकि हकीकत यही है कि आज वही लोग कामयाब हैं जो सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने अपने माइंडसेट को शिकस्त दी है। ठीक है, आज आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, एलॉन मस्क का। ठीक है, दुनिया का अमीर तरीन वो इंसान है। ठीक है, उसके सबसे खास बात यही थी कि वो अपने माइंड को शिकस्त देता था। ठीक है, क्योंकि वो यही सोचता था कि यार ये जो मेरा माइंड सेट है ना, मुझे इस पे काम करना है, चाहे मेरा दिमाग मुझे 100 दफा रोके। यकीन करो, उसके तकरीबन तकरीबन को 98 बिलियन जाया हो चुके थे, 98 बिलियन, हालांकि एक ऐसा अमाउंट जिसमें पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है, जाया हो चुके थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और जबकि बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे मतलब कहते थे कि आप लोग नहीं कर सकते, छोड़ दो, मजीद जितना है वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने कहा नहीं। ठीक है, लेकिन उसने आखिर फाइनली वो सक्सेस को हासिल कर लिया। एक छोटी सी स्टोरी थी ये। तो मतलब कहने का ये है कि आपके जो माइंडसेट में जितने भी ये नेगेटिव पहलू चल रहे हैं, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको साइड पे रखना है। क्योंकि अगर आप लोगों ने कामयाब होना है ना, क्योंकि आजकल का जो दौर है ना, बहुत लेटेस्ट हो चुका है, बहुत जदीद हो चुका है। अगर आज आप लोग इस चीज़ को नहीं सीखोगे, तब आप लोग कभी नहीं कमा सकोगे। हमेशा मांगते रहोगे, लोगों की उम्मीदों पे रहोगे, वो मेरी हेल्प करेगा। ठीक है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। कुछ नहीं होने वाला। यकीन करो, सोशल मीडिया खोलते हो, इतनी सारी रील्स होती हैं, इतनी सारी ऊट पटांग बातें होती हैं, आप लोग तो उनसे ही आप लोगों को फुर्सत नहीं मिलती, तो आप लोग कैसे करोगे। तो वही बात है कि अच्छी बात है, आप लोग साथ साथ अपने आप को किसी काम में ढाल दो। जब आप काम में ढाल दोगे, तो डेफिनेटली फिर आप वो जो भी मर्जी काम करते रहो, तो उसे कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने अपने इस कीमती वक्त को जाया नहीं करना। ठीक है, अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस सेटअप, तो ये एक बिजनेस लोगों के लिए है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है, एक लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि जहाँ पे बात बिजनेस की होती है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होती है। देखो, मैं पहली बात ये बता दूं कि इसमें मेरी तो कोशिश यही है कि इसमें एक किस्म का जो मतलब बिगिनर लेवल के लोग हैं, जो नए लोग हैं, जो फ्रेश लोग हैं, उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि उनका बहुत कम में ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कह लो कि 8-10 हज़ार में उनका एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर बात कर रहा हूँ कि डेफिनेटली आप यहाँ पे बिजनेस करने जा रहे हो, और आपने अपने इसी 8-10 हज़ार से कई तकरीबन 40 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख कमा लोगे। ठीक है, हर एक चीज़ की आप लोगों को बकायदा ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि मेरी कोशिश ये होती है कि कोई भी बंदा मतलब मेरी टीम में अगर वो शामिल हुआ है, तो उसको खींच के ले जाया जा सके। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने असाइनमेंट की जानिब। ठीक है, तो आप लोगों ने जैसे कि कल बहुत सारी चीज़ें देखी। ठीक है, बहुत सारे बिजनेसेस देखे। ठीक है, जिसमें आप लोगों ने एनालाइज किया होगा। आई विश कि हमारी जो मतलब जो मेहनती कौम है, उसने टाइम को मतलब यूटिलाइज किया होगा, मतलब उस पर लगाया होगा। अगर नहीं लगाया, तो वो उसका बेसिकली जो है मतलब नुकसान हुआ होगा। तो आप लोगों ने करना यूं है, अगर सोचा समझा होगा, तो फिर तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जहन में आया होगा कि मुझे ये काम करना चाहिए, मेरे लिए पास ये भी ऑप्शन है। देखो, आप इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, ठीक है, आप ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप वीडियो एडिटर हो, आप कोई भी हो, सिर्फ आपको अपनी एक स्किल उठानी है। ठीक है, अगर स्किल नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपने अपनी प्रोडक्ट उठानी है।
फर्ज कर लो आप स्किल पे काम नहीं करते, आप प्रोडक्ट पे करते हो, आप प्रोडक्ट की समझ नहीं आ रही, तो वो भी हम आपको बताएंगे। अगर आप थोड़ा सा बड़े लेवल पे करना चाहते हो जिसमें कोरियर सर्विसेज भी शामिल हो, टीसीएस ये वो, जिसमें आपकी वीकली पेमेंट फिक्स हो जाए, आपको डेली बेसिस पे ऑर्डर्स आए, तो वो बेसिकली बिजनेस को कहते हैं ई कॉमर्स बिजनेस। जैसे एक दराज काम कर रहा है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स काम कर रही हैं, आप लोग डेली बेसिस पे एड्स देखते हो, ठीक है, उस तरह का बिजनेस करना है तो उसमें डेफिनेटली थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा लगेगी। अगर आप क्योंकि बिगिनर हो, बिल्कुल ज़ीरो हो, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये मिनिमम जो अमाउंट है तकरीबन 8-10 हज़ार, जिसमें आप लोग स्टार्ट करोगे, इसमें सब कुछ कॉस्टिंग शामिल है। एक अच्छा ऑनलाइन बिजनेस आप स्टार्ट करोगे और इसी 8-10 हज़ार से आप अपने पहले 40 से 50 हज़ार पे बनाओगे। कैसे बनाओगे, इस ट्रेनिंग में आप लोग सीखोगे। ठीक है, अब जैसे कि मेरे सामने गूगल खुला हुआ है, आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि इस असाइनमेंट को लाजमी करना है। आप लोगों ने गूगल पे आने के बाद लिखना है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। शायद बहुत सारे लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हों, अगर नहीं है तो इसके बारे में मैं बता दूं। बेसिकली एड्स लाइब्रेरी, ये वो एड्स की लाइब्रेरी है जहाँ पे पाकिस्तान में इस टाइम जितने भी एड्स चल रहे हैं वो सब आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसको ये बताना है कि आपको किस किस्म का ऐड देखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया, आप लोगों ने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ऑल एड्स पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अपनी कोई भी सर्विस को जो है डाल सकते हो। ठीक है, अब फर्ज कर लो कोई भी सर्विस आप लोगों के अगर जहन में आ रही है, अगर फर्ज कर लो वीडियो एडिटर की आ रही है, ग्राफिक डिजाइनर की आ रही है, या कोई भी आ रही है, ठीक है, मैं जैसे फर्ज कर ले मैं लिख लेता हूँ डिजिटल मार्केटर। यहाँ पे आपके सामने जो है कुछ एड्स वगैरह शो होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 2x मोर सेल्स क्वालिफाइड। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं प्राइम टूल्स, जैसे कि मैंने बात की थी सर्विसेज की, ठीक है, कुछ सॉरी सॉफ्टवेयर्स की, कुछ टूल्स की, तो ये बेसिकली टूल्स बेच रहा है। ठीक है, ये गूगल एड्स वगैरह की सर्विसेज को बेच रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मेटा एड्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पोस्ट, तालीमी पोस्ट, फेसबुक डिज़ाइन, मैं इसको बल्कि खोल के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। मतलब ये सिर्फ मैंने आपको ना एक एग्जांपल पेश किया कि कोई भी सर्विस आप रैंडम डाल दो, ठीक है, और उस पे आप लोग देखो कि लोग किस तरह से ऐड चला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सोशल मीडिया पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, रेस्टोरेंट, मतलब ये पोस्ट वगैरह डिजाइन करके भी दे रहे हैं। ठीक है, और एड्स वगैरह भी चला के दे रहे हैं, तो ये भी एक किस्म की सर्विस है जिस पे आप लोग काम कर सकते हो। मुकम्मल ई कॉमर्स कोर्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि ये ऐड जो है 19 मई से चल रहा है। ठीक है, ये 20 मई से चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें भी मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारा ज़्यादा पुराने एड्स भी मिल जाएंगे, 16-17। ठीक है, ये तो खैर रिसेंट एड्स है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी आप लोगों का, देखो हर बंदे का जो है ना थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है मुख्तलिफ फील्ड्स में। ठीक है, अगर कोई फोटोग्राफर है तो उसको वही चीज़ मतलब उसमें इंटरेस्ट होगा। अगर कोई डिजिटल मार्केटर है, वीडियो एडिटर है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, ठीक है, फर्ज कर ले मैं ग्राफिक डिज़ाइनर लिख लेता हूँ, एक बड़ा सा कॉमन सा मतलब स्किल है। अब मोस्टली वो लोग भी होंगे कि यार जिनके पास ये स्किल्स भी नहीं होंगे, तो उनके लिए क्या हल है? उनके लिए ये हल है कि उनको हम कुछ ऐसी मतलब डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है वो रेकमेंड करेंगे जिसकी मदद से वो आप अपनी वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा रीडिज़ाइन करेंगे, रीशेप करेंगे और उसे बेचना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो एक प्रोसेस है प्रॉपरली, हालांकि इतना कोई लंबा नहीं है क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि टाइम बहुत शॉर्ट हो और टू दी पॉइंट बात हो, ताकि आप लोग डायरेक्टली अपने इस चैलेंज को कम से कम टाइम में अचीव कर सको। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ग्राफिक डिजाइनिंग में, यहाँ पे इसने ग्राफिक डिजाइनर का भी लिखा हुआ है, यहाँ पे वीडियो एडिटर का भी इसने लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी कि 3 सर्विसेज को ये बंदा बेच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 21 मई से इसने स्टार्ट किया है। ठीक है, और तकरीबन अभी तक कुछ 4 घंटे हुए हैं, ये कोई नया बंदा था। ठीक है, यहाँ पे इसको 5 घंटे हुए हैं। ठीक है, एडमिशन ओपन, कोई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। ये ग्राफिक डिजाइनिंग के आप लोग देख सकते हैं, ये भी ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज है। यहाँ पे ये एसईओ की भी बेच रहा है। ठीक है, अब आप लोगों का ना एक क्वेश्चन होगा कि यार ये क्या, हर हर बंदा तो बेचने में लगा हुआ है, तो यहाँ पे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। देखो एक चीज आप लोगों की मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे डेफिनेटली हर एक चीज बिकती है। और सबसे मजे की बात पता है क्या है, कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब हम इसे पे करते हैं तो हम इस शर्त में पे करते हैं कि हमें अगर तो 10 से 15 कस्टमर डेली के मिलेंगे,
तभी आप लोगों ने हमारी डिडक्शन करनी है, अदरवाइज हम आपको डिडक्ट नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली आपके सामने ये जो एड्स शो हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वो एड्स हैं जो प्रॉपरली साथ साथ रिजल्ट्स भी दे रहे हैं लोगों को, ठीक है, और साथ साथ उनको आउटपुट भी मिल रहा है, और साथ साथ उनकी स्पेंडिंग भी हो रही है। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है कि मतलब कोई भी सर्विस हो तो आपकी बिकना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग आपको नजर आ रहा है, सॉरी, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, एमएस ऑफिस, जितने भी मतलब फ्रीलांसर्स थे जो वहां से मतलब नहीं मतलब नाकाम हो चुके थे, उन्होंने इस तरह से काम स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग, यहाँ पे वीडियो एडिटिंग, यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, मतलब ये वो लोग हैं जो बेचारे खुद फ्रीलांसर से लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रीलांसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इनको कुछ मतलब वहाँ पे दाल नहीं गली। लेकिन यहाँ पे सबकी दाल गल रही है, ठीक है। अगर नहीं गल रही तो सिर्फ आप लोगों की नहीं गल रही, क्योंकि आप लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि आप लोगों ने स्टार्ट का क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है, और किस तरह से उसे फाइनल स्टेप तक लेके जाना है। फाइनल स्टेप क्या होने वाला है? एक सक्सेसफुल डील। जब आप लोगों को आपकी फर्स्ट पेमेंट मिल जाएगी आपकी प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विस की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि वही आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा, जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट होगा, ठीक है। आपको समझ आ चुकी होगी कि यार इस तरह से एक बिजनेस ऑनलाइन वर्क करता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की डाली थी, ठीक है, आप लोग कोई भी सर्विस डाल सकते हो, और यही आप लोगों की असाइनमेंट है, जिसमें आप लोगों ने थोड़ी सी खुद से रिसर्च करनी है, मुख्तलिफ सर्विसेज पे आप लोगों ने डालनी है, ठीक है। अभी मैं ये असाइनमेंट आप लोगों को दे रहा हूँ, हालांकि मेरे पास हजारों ऑप्शंस हैं जिसमें मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि आप लोग ये कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को बकायदा लिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन थोड़ा सा ये एक ऐसे समझ लो आपके लिए टेस्ट है, ठीक है, आपके जेन को थोड़ा सा मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर थोड़ा सा रिसर्च करने के लिए, ताकि आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को समझ आएगी कि यार लोग बिजनेस कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत सारे एड्स हैं, यहाँ पे देख सकते हो, ये नीचे तक जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देख, माजरत के साथ, पता नहीं, थोड़ा सा नेट का इशू था। तो जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि हमने ग्राफिक डिजाइनर लिखा, तो यहाँ पे इतने सारे एड्स यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहे हैं, और सारे ग्राफिक डिजाइनर के हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोग कोई भी टॉपिक सोचो, मतलब एक फर्ज कर लो, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई भी हमारे साथ पर्सन है जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिशियन है, और उसकी सर्विस क्या है कि उसने जाके मतलब बिजली वगैरह सेट करनी होती है, सिंगल फेज की या थ्री फेज की या जो भी है, चलो इससे छोड़ो, इलेक्ट्रिशियन को छोड़ो, मतलब कोई प्लम्बर है या कोई भी एनीवन है, या कोई आर्किटेक्ट है या कोई इंजीनियर है, या कोई एक स्पेसिफिक सर्विस पे काम करना चाह रहा है, तो डेफिनेटली उसे किस तरह से स्टार्ट करना है, तो आपको इसी मतलब ट्रेनिंग लेक्चर के दौरान ही आप लोगों को कस्टमर्स भी मिलेंगे, आप लोगों के मतलब जो बिजनेसेस होंगे वो भी स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को वो ढेर सारों यानी कि ढेर सारे एड्स नज़र आ जाएंगे, ठीक है। आप लोग कुछ भी यहाँ पे सर्च कीजिएगा, और आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि एक्चुअली में मार्केट में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों का कोई अगर क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, इस हवाले से। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि पब्लिक डीलिंग, होता यूं है कि स्टार्ट में जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप लोगों को नहीं पता होता कि कस्टमर को डील किस तरह से करना है, ठीक है। एक तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि आप लोगों को ये चीज़ भी सिखाई जाएगी कि आप लोगों ने किस तरह से पब्लिक डीलिंग के तहत हर एक कस्टमर को मतलब कन्वर्ट करना है, और उससे प्रॉफिट अपना अर्न करना है, ठीक है। और डेफिनेटली ये थोड़ा जो कस्टमर सर्विस सपोर्ट होती है, ये आती है फिजिकल प्रोडक्ट्स में, ठीक है, या फिर फिजिकल सर्विसेज में। जब आप कोई फिजिकल सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो या बेच रहे हो, तो डेफिनेटली फिर आपने उस कस्टमर को एक लाइफ टाइम कस्टमर बनाना होता है। तो उस चीज़ के लिए ये फिर जो कस्टमर सर्विस है, ये अच्छी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ये भी आप लोगों को आगे सीखने को मिलेगी, ठीक है। अब आप लोगों का एक मिनिमम एक मतलब एक कॉमन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होगा कि स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट क्या होगी। जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया कि कोई ना कोई काम करने की, कोई ना कोई बिजनेस करने की इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये आप लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डेफिनेटली जिसमें आप लोगों को स्टार्ट करने के लिए इतने मिनिमम चाहिए, तकरीबन तकरीबन ये 8 से 10 हज़ार में आप लोगों की शुरुआत होगी। और डेफिनेटली आप लोग किस तरह से उसी 8-10 हज़ार में से तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये कमाओगे, सिर्फ और सिर्फ 7 से 15 दिनों में, ठीक है।
ठीक है, डैट इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट चैलेंज फॉर एवरीवन। ठीक है, जो इस ग्रुप में शामिल है, जो इस टीम में शामिल है। बाकी अगर किसी का भी कोई इस हवाले से सवाल है तो वो पूछ सकता है। वैसे अभी मुझे किसी का सवाल कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन ये है कि अगर बाद में कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो मैडम अलीशा हैं, तो उनसे जो है आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी मीटिंग का जो टाइम है वो ओवर हुआ जाता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में कल इंशाल्लाह मज़ीद लेक्चर होगा, एक फाइनल लेक्चर होगा जिसमें आप एक नई चीज़ सीखोगे। तो उसमें इंशाल्लाह आप लोगों को आइडिया होगा कि किस तरह से आपने मज़ीद चीज़ों पे काम करना है और अपनी अर्निंग को अचीव करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।